तो प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश से अपना जुड़ाव, अपना रिश्ता भी बता रहे हैं, लेकिन इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले जरा हर एक सीट पर आपको हम लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, और करहल से अर्पिता आर्या और कानपुर से शुभंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, एटा का जुड़ाव जो रहा है वो कल्याण सिंह से भी रहा है और 93 में जिले की एक सीट पर मुलायम सिंह यादव भी चुनकर आ चुके हैं, यानी कल्याण भी और मुलायम भी। आज के दौर में एटा की आवाज क्या कह रही है? देखिए, कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत जो है वो राजवीर सिंह यहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सोचा है कि लोध वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ, उनके जरिए अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात ये कही जाए कि हम ये कहते आ रहे हैं मैनपुरी, एटा, इटावा ये तमाम समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। 2012 फिर 17 में बदलाव हुआ, 22 की स्थिति सबके सामने है। लेकिन अभी क्योंकि स्टूडियो में एक बात चल रही थी परिवार की बात, और मुझे एक शख्स ने एक बात बोली कि रिश्तों में अगर एक बार दरार आ जाए और डोर टूट जाए तो वो करवाहट हमेशा रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम साथ साथ है कि नारे के साथ क्या वाकई यहाँ के वोटर ये समझ पाएंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है या फिर कुछ और सोचना है? दूसरी बात, जो बुनियादी मुद्दों की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर घुंघरू और घंटी उद्योग बड़ा फेमस है, और पिछले कोरोना काल में करीब 1000 फैक्ट्रीज बन रही, उसके 10,000 से ज्यादा वर्कर्स ऐसे थे जो सड़कों पर थे। तो वो लोग भी इस बार प्रत्याशियों से बड़ी उम्मीद कर रहे थे। जब घर जाकर प्रत्याशी उनसे वोट मांग रहे थे तब उन लोगों ने प्रत्याशियों से कहा कि हमारे लिए कुछ सोचिए। आलू की खेती की ये पूरी बेल्ट मानी जाती है, तो आलू किसान भी लगातार जो है वो उम्मीद की नजरें लगाए देख रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करें, चाहे वो मुद्दों की बात करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संतुष्टि इस बात की है कि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से एटा जो है वो इस समय लगातार बढ़ रहा है। 3 बजे तक 42% है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे परिस्थिति बढ़ेगी और वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर देखने को यहाँ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन शुभांकर, कानपुर में क्या हो गया है लोगों को? पूरे स्टेट के एवरेज से भी कितना ज्यादा नीचे नजर आ रहे हैं इस समय, क्यों नहीं निकल रहे हैं? जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां पर क्या लोग दिख रहे हैं आपको? श्वेता, शुरुआत में कानपुर जो है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से निकल रहा था। आमतौर पर माना भी जाता है कि शहर के लोग जो होते हैं वो बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वोट देने कम जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 3 बजे के आंकड़े सामने आए हैं तो ये स्थिति हैरान करने वाली, क्योंकि 43.25%, और जहां पर मौजूद मैं हूं महाराजपुर, यहां पर 45%। बिल्हौर की बात करें तो 49.53%, यानी तकरीबन 50% वोट। तो सेकेंड हाफ यानी लंच के बाद लोग खा पीकर निकले हैं, और यहां पर भी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा दिखाइए, लोग लगातार यहां पर आते जा रहे हैं। अंदर कतारें जो हैं वो भी लंबी लंबी लग रही हैं। तो स्थिति जो है कानपुर में बदल रही है। एक अच्छी बात जो यहां पर मुझे नजर आई श्वेता, वो ये कि प्रशासन ने सुबह यहां पर 1892 ऐसे बूथ थे जिन्हें संवेदनशील या अति संवेदनशील कैटेगरी माना था, लेकिन अब तक कोई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। इसलिए प्रशासन की तारीफ भी करनी होगी, और लोग भी देखिए बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, और लगातार जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है ये भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है। लोग उत्साहित हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं खुलकर। और यहां क्योंकि सतीश महाना उनका ये पोलिंग बूथ था, तो ये वीवीआईपी सीट भी है, वीवीआईपी पोलिंग बूथ भी है, तो यहां तो और बढ़ चढ़कर लोग सामने आते जा रहे हैं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि महाराजपुर का महाराज कौन बनता है, क्योंकि 32 साल से लगातार विधायक हैं उधर सतीश महाना, और उनके खिलाफ वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसे उन्होंने ही नेता बनवा दिया जब गुंडा एक्ट के जरिए उसे जेल भिजवाया गया, और 36 वर्षीय व्यक्ति आज सतीश महाना खिलाफ समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहा है। तो दिलचस्प है कानपुर। पिछली बार 10 सीटें थी, 10 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार क्या माहौल होता है उस पर भी हमारी लगातार नजर है। पीछे से कुछ आवाजें भी आ रही हैं, वो हालांकि उनकी अपनी राय है, वो तो 10 मार्च के नतीजों की बात तो चलेगा श्वेता। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यही कि 1892 पोलिंग बूथ जहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील, उसमें कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं। सिर्फ एक घटना आई थी जहां पर प्रमिला पांडे, जो कि यहां की महापौर हैं, उन्होंने वोट डालते वक्त अपना वोट जो था वो एक तस्वीर खींचकर डाल दिया, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई। और ये आज तक के दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं कि वोट डालिए, लेकिन वोटिंग की फोटो जो है वो मत डालिए, उसके बाद उंगली के निशान साथ डालिए, दिखाइए लोगों को, प्रेरित कीजिए, लेकिन वहां की फोटो मत डालिए, वो गलत है। वहां पर रसूखदार ही पहुंच सकते हैं अगर किसी तरह का कोई कैमरा लेकर, यह भी देखना होगा। लेकिन करहल में अर्पिता आप मौजूद हैं, और कांटे की टक्कर की बात हर जगह हो रही है। करहल एक ऐसा इलाका हो जाता है जहां पर कह दिया जाता है कि नहीं भाई एक तरफा हो सकता है, पर मुकाबले में उतरने की भरसक कोशिश, और वो सबसे पहले उम्मीदवारी में ही नजर आई जब प्रत्याशी ही एक केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उतार दिया। आज मतदान का उत्साह, और करहल में चूंकि समूचा मुलायम परिवार भी एक साथ
दिख गया उस इलाके में, तो यह भी आज बहुत हलचल का सबब रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए आपने कहा कि यहाँ कांटे की टक्कर तो है ही, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सीट उन्होंने चुनी करहल, वो सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव यानी उनके पिता भी चुनाव लड़ते रहे हैं, न सिर्फ लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, और इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहीं से ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। अब जब उनके नाम का ऐलान होता है तो बीजेपी भी अब पीछे नहीं रहती, वो सामने ले आती केंद्रीय मंत्री, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं एसपी सिंह बघेल, वो यहाँ उतर आते हैं। जो स्थानीय लोग हैं या आम लोगों से अगर आप बात कीजिए तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि खेल ना बिगड़े, यानी अखिलेश यादव का खेल ना बिगड़ पाए, लेकिन इतना तो जरूर है कि अमेठी जैसी स्थिति शायद बन जाए। जैसे स्मृति ईरानी वहां जाती हैं, फिर वहां काम करती हैं और धीरे से वहां पर स्थिति, यानी एक गढ़ को अगर तोड़ दिया जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और यही रणनीति शायद बीजेपी सोचकर आगे के लिए भी रणनीति बना रही होगी। लेकिन इस बार क्या होता है, कितना नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, ये तो 10 तारीख को तय होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जैन इंटर कॉलेज में इस वक्त मौजूद हूं। ये जैन इंटर कॉलेज जहां पर आप समझिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की, यहीं पर वो रहे, यहीं पर वो शिक्षक भी रहे और उसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत भी की। तो इस लिहाज से ये जगह बहुत खास हो जाती है। और बार बार आपको याद होगा जब अखिलेश यादव चुनावी रैली कर रहे थे, वहां मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए, और वो इस बात के लिए बार बार लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव को ही जिताएं, मुलायम सिंह यादव। अब बीजेपी इसको इस तरीके से देख रही है कि अगर अखिलेश इतने ही आश्वस्त हैं यहाँ के लिए, करहल सीट के लिए, तो वो अपने पिता को क्यों लेकर आते हैं वोट मांगने के लिए, क्यों वो बार बार करहल पहुंच रहे हैं और यहाँ तमाम रैलियां कर रहे हैं। अगर वो गढ़ है तो उनको इस चीज के लिए निश्चिंत रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ 38% देखिए यादव है। 2007 से ही ये समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है 7 बार से। 3,71,000 कुल वोटर हैं और 1,44,000 यादव वोटर, यानी 38%, जैसा मैंने बताया। तो ये यादव लैंड भी इसको कहेंगे और इसका काफी असर यहाँ पर पड़ता है। एक और खास बात श्वेता, जो मैं जब यहाँ घूम रही थी, लोगों से मिल रही थी, तो जो मैंने यहाँ पर नोटिस की वो ये, यहाँ का जो वोटर है वो बहुत शांत है। अमूमन हम एक पत्रकार के तौर पर जब कहीं जाते हैं और लोगों से अगर उनके मन की बात टटोलनी चाहिए तो अगर आप एक सवाल पूछते हैं तो उसके में कम से कम 4-5 आंसर उनके उत्तरों में होता है, जो लोग आपको आंसर कर रहे होते हैं, उत्तर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सवाल कुछ भी पूछिए, मैंने एक शख्स से पूछा क्या हवा दिख रही है, क्या होगा, तो उसका आंसर होता है कि 10 तारीख तक इंतजार कीजिए।